नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्षेत्रमिति में कंटिन्यू करते हैं। तो हमने घन पढ़ लिया था, घनाभ पढ़ लिया था, उसके बाद बेलन और शंकु पढ़ लिया था। अब हमारा बचा हुआ है गोला। गोले को कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, गोला स्फेयर बोलते हैं इंग्लिश में इसको। गोला क्या होता है? बिल्कुल गोलाकार ही होता है ना। इसकी जो त्रिज्या होती है उसको बोलते हैं आर। ठीक है, इस पर मेनली दो ही प्रश्न बनते हैं, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाकी इस पर होलो का अलग से बन जाता है। ठीक है, वो छोटे एग्जामों में पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो बात करें आयतन की, तो इसका आयतन होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब होता है। आयतन में हमेशा सेंटीमीटर या मीटर क्यूब होगा, तो यहाँ भी क्यूब होगा। तो आर की घात कितनी आएगी? 3 आएगी। ध्यान रखना, 4/3 पाई आर क्यूब। कई लोग क्या करते हैं, कई स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना, आयतन में सेंटीमीटर क्यूब होता है। सेंटीमीटर क्यूब होता है या मीटर क्यूब होता है? तो सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 3 अगर ऊपर है घात में, तो 3 नीचे भी होगा। 3 नीचे भी होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब, इस प्रकार से याद रख लो। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ होगा 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन में ऊपर क्यूब होता है तो नीचे भी क्यूब होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ केवल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब बात करें इसके वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ की, तो देखिए दोस्तों, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बिल्कुल गोलाकार है साइडों का। इसमें ना तो ऊपर प्लेन है ना नीचे प्लेन है, कोई भी समतल आकृति नहीं है ऊपर नीचे, बिल्कुल राउंड में है। तो इसका केवल एक ही क्षेत्रफल होता है, चाहे उसको संपूर्ण बोल दो चाहे उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो। तो केवल एक ही होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बस। केवल गोले में दो ही चीज मैक्सिमम पूछी जाती है, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें काट कर इसको आधा कर देते हैं। मान लो एक तरबूज है, बिल्कुल गोलाकार है, उसको काट के हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया। तो आधा कर दिया तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो आयतन एक की बात करें तो पहले ये पूरा था, इसको हमने बीचों बीच से काट के आधा अलग कर दिया। तो आयतन भी क्या हो गया? आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। जब इसका आधा करोगे तो ऐसे करोगे, 1/2 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। जब 2 से 2 को, इस 4 को काटोगे तो क्या बचेगा? 2। तो ऊपर बचेगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसका आधा कर दिया हमने, तो क्या आया? 2/3 पाई आर क्यूब। आयतन सीधा आधा हो गया। अब जो ये था साइड का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था, वो सारा वक्राकार है, ऊपर नीचे प्लेन तो है नहीं। तो संपूर्ण पृष्ठीय वक्राकार है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा। यहाँ था 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ इसका आधा करोगे तो कितना बन जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। तो उसका जब आधा करेंगे तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल बनेगा वो कितना बनेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखें संपूर्ण पृष्ठ का। संपूर्ण पृष्ठ में ऊपर और नीचे का जो प्लेन जो हिस्सा होता है समतल वाला, उसका भी ऐड कर देते हैं। तो देखो वक्र पृष्ठ का कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो होगा ही होगा 2 पाई आर स्क्वायर। वक्र संपूर्ण में वक्र का तो होता ही होता है, उसके अलावा जो ऊपर नीचे का ढक्कन होता है, प्लेन होता है, वो भी। तो इसमें देखो प्लेन क्या है, जब एक तरबूज को काटते हो तो ऊपर से एक बिल्कुल प्लेन सतह दिखती है, दिखती है कि नहीं दिखती? बिल्कुल प्लेन, उसको बीचों बीच से काट दो तो एक प्लेन सरफेस बन जाती है ऊपर, तो उसका एरिया भी उसमें ऐड होगा। ये प्लेन सरफेस है, ये कैसा है? वृत्ताकार है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये भी इसमें ऐड कर दो। तो जब 2 पाई आर स्क्वायर पहले से है, 1 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो गया, तो संपूर्ण पृष्ठ में कितना बन गया? 3 पाई आर स्क्वायर। यही बन गया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका गोला। गोले में क्या क्या है? संपूर्ण गोले में क्या है? आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। फिर इसका अर्धगोले का देखें तो अर्धगोले का आयतन आधा हो जाता है इसका,
तो हमने इसका आधा किया, 4/3 था, इसका 1/2 कर दिया। 4/3 पाई आर क्यूब था, इसका 1/2 कर दिया, तो 2/3 पाई आर क्यूब बन गया। इसी प्रकार से वक्र पृष्ठ, वक्र में साइड का ही आता है, तो साइड का पहले कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, आधा कर दिया तो आधा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात करें संपूर्ण की, आधे की बात कर रहे हैं, ये तीनों ही चीज हैं वो अर्धगोले की बात कर रहे हैं। अर्धगोले का आयतन है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ है। तो संपूर्ण पृष्ठ यहाँ तो था नहीं, यहाँ तो एक ही चीज थी, क्योंकि यहाँ प्लेन कुछ था नहीं, यहाँ प्लेन बन गया। तो देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है 2 पाई आर स्क्वायर। इसी में अगर हम ऐड कर दें इस प्लेन वाले की, प्लेन क्या है वृत्ताकार, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल और ऐड कर देते हैं। तो पहले था 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर और आ गया, तो कितना हो गया टोटल 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये आपका हो गया गोला। इनके सभी के जो पर्सन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहो, घर रहो, सेफ रहो,